और ऐसा ही है स्वादिष्ट मिष्ठान है सरसतिया मिठाई। धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है क्योंकि इस मिठाई को गाजर पेड़ की टहनियों की राल से बनाया जाता है। अब हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा का सरसतिया मिठाई पर स्पेशल स्टोरी देखते हैं और समझते हैं कि सरसतिया मिठाई आखिर कैसे तैयार होती है। हम जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा में मौजूद हैं और उड़ीसा का जब जिक्र होता है तो भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ का जिक्र होता है और जय जगन्नाथ से हर काम की शुरुआत होती है। हम संबलपुर में मौजूद हैं और संबलपुर में एक डिश है जिसका नाम है सरसतिया। ये मेरे पास जो आप ये देख रहे हैं, ये कोई इसको दातून समझेगा, कोई इसको लकड़ी समझेगा और कोई ये भी कह सकता है कि ये मारने के काम आने वाली कोई चीज या कोई डंडा है, लेकिन इसका नाम गंजेर है और ये गंजेर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लंबा प्रोसेस है जिसका पूरा करने के बाद ये तैयार होती है। हमारे साथ जो इनको बनाते हैं उनसे पूरा मैकेनिज्म समझता हूँ। आपका नाम क्या है दादा, कब से काम कर रहे हैं? मेरा नाम है प्रभुलाल गुप्ता, बुलाने का नाम है मिंचू काका। ये दुकान हो गया 160 साल, 1866 साल का दुकान है। हमारे पिताजी का पिताजी, उनका नाम था बेनी माधव हलवाई। तो मैं आपको काका ही कहता हूँ। हाँ ठीक है। बात बताइए, सरसटिया का जिक्र होता है और अभी आपने दिखाया, मैं दर्शकों को थोड़ा बाद में उसको दिखाऊंगा। ये शुरू कैसे होता है? गंजेर मेरे हाथ में है, ये जंगल से आया, उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है? देखिए, इसका नाम है गंजेर। इसको छिलका को हम निकाल देते हैं। छिलका निकाल देने के बाद ये देखिए ऐसे बन जाता है। ये आपने छिलका निकाल दिया इसका? हाँ, इसका निकाल। और अब ये छिलका निकालने के बाद आपने इसको क्या किया है? वो पानी में डाल दिए हैं। ठीक है। ये देखिए ये सब निकल रहा है। ये सब निकल रहा है। इसको और सवेरे मोटा होके निकलेगा। अभी पानी कैसा है एक बार दिखाएंगे जरा? हाँ ठीक है, दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो जो अभी इसकी चाशनी कहूँ उसको, ठीक है? हाँ चाशनी बोल रहे हैं। अभी चाशनी वो बहुत पतली है। हाँ, बाद में कैसी हो जाएगी? यहाँ पर मोटा हो जाएगा, जैसा मधु, जैसा महू बोलते हैं हम, शहद, उसी का तरह मोटा हो जाएगा ये। उसी में हमको क्या करेंगे, चावल को ग्राइंडर कर देंगे, अरवा चावल को ग्राइंडर करके वो पूरा पाउडर हो जाएगा। उसी में इसको मिला देंगे और थोड़ा सा चीनी देते, ज्यादा नहीं, थोड़ा चीनी देंगे। अभी का जो प्रोसेस है, ये तीनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ मोटा है, कुछ पतला है, ऐसे क्या? सब एक ही चीज है। ये अभी आया है, और इसी को अभी डाला हूँ। ये सब कल आया था। कितनी देर इसको रखना पड़ता है? इसको एक दिन पूरा भिगाना पड़ता है। मतलब 24 घंटे का एक प्रोसेस है? हाँ, 24 घंटे का। जैसे आपने इसको कल से रखा है, हाँ। इसको दिखाइएगा, ये गाढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये देखिए, तो गाढ़ा थोड़ा हो गया है। ये उसके बनिस्पत ज्यादा गाढ़ा है काका? हाँ हाँ। देखिए, गंजेर को डाला गया था और गंजेर इसके बनिस्पत ये ज्यादा गाढ़ा है। आप देख के समझ सकते हैं, ये इसका इनिशियल स्टेज का प्रोसेस है। सही कह रहा हूँ? शुरुआती हाँ ठीक है। कि 24 घंटे आपने इसको रखा, उसके बाद अगले दिन? हाँ, अगले दिन इसको काम होगा। इसका माने खासियत यही है, ये एक तो विटामिन का चीज भी काम है। अच्छा। हाँ, ये मेडिसिन का काम करता है। जैसा आपको किसी को अगर बने जैसा ताकत नहीं है तो इसको कोई दूध में डाल के खा सकता है, कोई रबड़ी में खा सकता है। इसको अगर 1 महीना भी और खाएगा तो शरीर में थोड़ा ताकत आ जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 160 साल आपने 160 साल 1866 साल का दुकान है। 150 साल पुरानी ये दुकान है काका की, और इस काका की दुकान में तमाम वो चीजें तैयार हो रही हैं जो आपके लिए काम देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आगे के प्रोसेस को समझूंगा और समझने के बाद आपको भी दिखाऊंगा कि आखिर ये जो चाशनी है जब ये मुंह के भीतर जाती है तो कितना मीठा और कितना मजा देती है। क्योंकि आपको भी ज्ञात है, बचपन में जब जलेबी खाया करते थे तो उस जलेबी में जो मजा आता था वो किसी से छुपा नहीं था। तो अब कल इसके ऊपर और चर्चा की जाएगी, क्योंकि 24 घंटे का जो प्रोसेस है आज हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक 24 घंटे बाद काका से जब दोबारा मिलेंगे तो दूसरी जो टेक्निक है कि आगे का प्रोसेस क्या है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे काका की जुबानी। तो कल हम 24 घंटे बाद फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, बचपन से खा रहा हूँ। जब तक मैंने खाने जब हो गया, बचपन से तब से खा रहा हूँ। मैं जब से यहाँ मैं ये मोहल्ला में रहता हूँ, मैं जब से जानकारी मुझे है, मेरा तो जन्म तारीख है 14/4/44। मुझे जितना जानकारी है 58 से मैं ये सरसतिया खा रहा हूँ। सेहत के लिए कैसा रहता है? सेहत के लिए ये तो ऐसा चीज है
ये तो हर्बल हर्बल फ्रूट, ये माने पोटेंशियल से बनाई जाता है। और ये भी ऐसा चीज है, समलेश्वरी माँ के पास भोग लगता है। हमारा गली मोहल्ला में अभी यहाँ ये तेल से ये करते हैं घर में, हम लोग को पहले से तावा से पका रहे थे। तो ये बहुत पुराना दुकान है। शुगर पेशेंट के कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको, लेकिन ये नहीं बोलता हूँ कि आप रेगुलर खाइए बोल के, लेकिन हाँ इसको खा सकते, क्योंकि ये हर्बल फूड है, बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ तक कि मैं यहाँ का प्रचारक हूँ, मैं इसको अमेरिका तक भेजा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक 24 घंटे का समय बीत चुका है और जिस गंजेर की चर्चा हो रही थी उसने अपना रस छोड़ दिया है। अब रस छोड़ दिया है तो उसके बाद आगे की जो मेकिंग है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही गंजेर है जिससे सड़सटिया बनता है। हमारे साथ चाचा हैं, ये कल हमें बता रहे थे और हमने इनसे 24 घंटे का समय लिया था, क्योंकि इन्होंने बताया कि इसको ये देखिए, इसका ये जो इसका लार है, ये चाशनी कह लीजिए, जिस तरीके से निकल रहा है, इसको 24 घंटे तक आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। उसके बाद ये अपनी चाशनी या अपना जो मिठास है वो छोड़ता है। आगे का प्रोसीजर है, इनसे समझ लेते। 24 घंटे बीत चुके हैं, हम आपसे 24 घंटे पहले मिले थे। अब ये आपने क्या किया है और इसमें क्या मिलाया है? ये अरवा चावल है, इसको ग्राइंडर करके पाउडर कर दिए हैं। उसके बाद वो गंजेर का जो रस इसमें मिलाया है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए हैं। अच्छा दादा, एक और बात बता दीजिए, ये उसना चावल आपने मिलाया है, अरवा, तो छोटा सा अरवा और उसना में क्या अंतर है? अरवा और उसना में बहुत अंतर है। अरवा देखिए उसको हर पूजा पाठ में लगता है, माने उसका तो उबाल के नहीं बनाया जाता, उसको ऐसे धान को कूट के निकाला जाता है, और उसना को जो पानी में उबाल के उसको कूट के निकाला जाता है। ठीक है, अब आप एक बार बनाइए और इसको दिखाइए जरा कि ये बनता कैसे। देखिए 5 उंगली इन्होंने अलग अलग कर दी, और ये देखिए, ये हिंदुस्तान की विशेषता है, हिंदुस्तान की विविधता और विशेषता इसलिए कह रहा हूँ। कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई मशीन इनको नहीं लगी। इन्होंने अपनी 5 उंगलियों को, आप देखिए इनके उंगलियों का जादू देखिएगा, 5 उंगलियों को ऐसे छोड़ा और उसके बाद ये बनाना शुरू कर दिया। एक सिंगल लेयर इन्होंने डाली और उसमें आप ये कह सकते हैं कि कुरसिया, जो आपने सुना होगा, कुरसिये से जो स्वेटर बीना जाता है, उसी तरीके के इन्होंने इस तेल के भीतर उसको पूरा डाल दिया। ये उंगली का जादू कब से चला रहे हैं? ये देखिए दुकान को तो हो गया 160 साल, और उसी दिन से दुकान में काम चलते आ रहा। हमारा 4 पीढ़ी हो गया यहाँ दुकान में काम करते करते। मैं देख रहा हूँ ये पूरा आपने जो जंतर मंतर बनाया है, इसको क्या कहते हैं, क्या इसका एग्जैक्ट नाम बताइए? हाँ, इसका नाम है सरसतिया, मीठा का नाम है सरसतिया। सरसटिया इस मीठे का नाम है। और देखिए जी, 5 उंगली इनकी उंगली पे नजर डालिए तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि इस उंगली से ये जिस तरीके का मकड़ी जाला बुन रहे हैं और इतना सटीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक चीज, एक एक जो जाला है उसके भीतर से आप आर पार देख सकते हैं। कहीं भी कोई मिसमैच नहीं है, इनका कहीं कोई मिसमैच नहीं है, समझा जा सकता है। तो इसमें आपने क्या क्या मिलाया है? इसमें गंजेर, उसके बाद है उसमें अरवा चावल है और चीनी है। चीनी डाल के इसको तेल को गर्म करके इसको एक एक टुक करके बनाया जाता है। ये बात बताइए, जैसे इसमें हमने वो मिलाया है, जैसे ये गंजेर को मिलाया है, तो ये किस किस काम में आता है? क्योंकि जंगल से अगर कोई चीज ली जा रही है तो मुझे लगता है वो बहुत बेहतर होगी। हाँ, ये देखिए एक तो जड़ी बूटी है, माने जितना भी पेड़ पौधा है हर कुछ किसी का कुछ ना कुछ गुण रहता है। तो इसका जो गुण है, ये आयुर्वेदिक पेड़ है, इसमें शरीर के लिए विटामिन है। 2 नंबर में जो शुगर पेशेंट आदमी जो मीठा खा नहीं सकता है, वो भी इसको खा सकता है। ये भी पूजा के लिए यूज होता है? हाँ 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 हाँ, ये भी पूजा में लगता है। तो आप इसको जरा हमें टेस्ट कराएंगे तो हम बता पाए कि क्या है। ये तैयार हो चुका है? हाँ, ये हो गया है। ये तैयार हो चुका हाँ, है। हो इसको आप टेस्ट कराइए तो हम बताएं कि क्या है, इसमें कितना मीठा है, इसमें कितना नमकीन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी। देखिए, और ये जो सड़सटिया है जिसका इन्होंने जिक्र किया, ये अभी तवे से निकला है, अभी ये कढ़ाई से निकला है, और कढ़ाई से निकलने के बाद इसको समझेंगे कि ये है क्या। बेसिकली देखिए, अब इसकी क्रिस्पीनेस को समझिएगा, क्योंकि अब ये गर्म भी बहुत है तो थोड़ा संभल के इसको खाना पड़ेगा, क्योंकि इतना क्रिस्पी है कि जब ये इसको फोल्ड कर रहे थे 4 दिशाओं में तो ये लग रहा था ये टूट जाएगा, लेकिन टूट नहीं रहा। हाथ से देखिए, इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, ये इतना क्रिस्पी है कि आप इससे समझ सकते हैं। ये गर्म भी बहुत है,
ये देखिए, इसकी आवाज़ आ रही है। मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाएंगे। देखिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इतना क्रिस्पी है कि उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बनाया जा रहा है उसमें जो उंगलियों का जादू है ये इसमें दिख रहा है। इसको टेस्ट करता हूँ। मुंह में मेरे पहले ही क्रेविंग आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। हम देखिए, खाने के बाद पता लगेगा कि आखिर ये जो मीठा है जिसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी मिठाइयाँ हैं जिसमें शुगर फ्री चाहिए रहता है और तमाम सारी चीज़ें। अब इसको खा के देखता हूँ और बताऊँगा कि आखिर जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है उस मुंह के पानी को ये कब तक रोक पाएगा ये सड़सटिया। नाइस, अच्छा है। जिस मीठे का जिक्र किया मीठा नहीं है, मतलब उतना मीठा है कि आप इस मीठे को खा सकते हैं। इसलिए मैं एक और बार खा रहा हूँ क्योंकि बहुत मिनिमम या बहुत नॉमिनल सा ये मीठा है और जो ये क्रिस्पी है वो बहुत ज़्यादा। चाचा एक चीज़ बताइए, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है तो ये कब तक बरकरार रहती है इसका ये जो क्रिस्पीनेस है? इसका जो रखेंगे हम, अगर ठंडा हो जाएगा तो किसी डब्बा में भर के रख देंगे तो 5-6 दिन 7 दिन तक भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन खुला बाहर में रखोगे तो नहीं रहेगा। वैसे इसकी कितने दिन लाइफ है? अगर इसको ऐसे हम फ्रिज में रखेंगे तो 8-10 दिन भी रह सकता है। अच्छा, फ्रिज में, लेकिन बाहर में नहीं रखना। बाहर में नहीं रखना, 10 दिन ये जिंदा रहता है। हाँ। अच्छा, क्या भाव मिलता है ये भी बता दीजिए। इसका एक का रेट है 10 रुपया। एक जो आपने हमें दिया वो 10 रुपए का? 10 रुपया है एक, ये 10 रुपए का। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मौजूदा मोदी सरकार के मंत्री हैं वो भी सड़सटिया को खा के गए हैं, उनकी पत्नी ने खाया है, खुद बनाया है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है। और उस दुकान की जो स्थिति है, क्योंकि इनको कोई रंग रोगन की ज़रूरत मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि ये दुकान का पुरानापन इस दुकान की और इस सड़सटिया की मिठास को बखूबी बता रहा है। हम यही कहेंगे जब भी आप संबलपुर आएँ, जब भी आप उड़ीसा आएँ, तो चाचा अपना पूरा नाम बता दीजिए एक बार। हाँ, मेरा नाम है प्रभुलाल गुप्ता, बुलाने का नाम है मिंटू काका। मिंटू काका की दुकान पे आके इस सड़सटिया को जरूर खाइए। जरूर इसलिए खाइए क्योंकि इसकी जो मिठास है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपके जो मुंह के अंदर की माउथ वाटरिंग है, जो मुंह के अंदर का पानी है, उसको और लटपटा कर देगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर कहीं और होगी किसी ऐसी ही डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।